स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल दी हेल्थी बीइंग में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर किसी इंसान को एनल फिशर हो जाता है तो एनल फिशर में हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं और कैसे हमें सर्जरी कब करानी चाहिए, कब हम क्या कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता हो कि एनल फिशर में क्या होता है कि आपकी जो गुदा मार्ग में होता है वहाँ पर कट लग जाता है। एक तरह से एक्यूट फिशर भी होता है, एक होता है क्रोनिक फिशर होता है। अगर ये मान लो आपका 1.5 महीने से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्रोनिक फिशर बोलते हैं, और उससे पहले होता है तो हम उसे एक्यूट फिशर बोलते हैं। एक्चुअली आप जानते हैं कि फिशर होता कैसे है। अब क्या होता है ना कि जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, कब्जी की दिक्कत होती है, उनका स्टूल जो होता है बहुत ड्राई आता है, बहुत टाइट आता है, बहुत हार्ड आता है। अब क्या होता है कि अभी 2-3 दिन से लोग क्या कहते हैं फ्रेश होने नहीं जा रहे हैं, तो जब आता है तो बहुत ड्राई हो जाता है। तो अब क्या होता है, हमारा गुदा का मार्ग तो छोटा सा है, इतना ही है। जब उसमें से स्टूल पास होगा, ठीक है, तो स्टूल अगर मान लो टाइट है, एकदम हार्ड है, और जब वहाँ से निकलता है तो वो क्या करता है, एकदम यहाँ से जोर निकाल के निकलता है। अब इंसान क्या करता है, स्ट्रेन लगाता है, जोर लगाता है निकालने के लिए। जब जोर निकालता है तो उससे क्या होता है कि गुदा का मार्ग तो छोटा सा ही है, उतना ही है। जब स्टूल ज़्यादा आएगा, हार्ड आएगा, तो वो क्या करेगा, आपसे जाएगा निकलेगा तो कट लगा देगा वहाँ पर को। जब ये कट लगता है ना, ये कट लगना जो हील होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हील होना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर कुछ स्टूल है आपका, जब रोज आप स्टूल पास करेंगे तो उसके अंदर इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन क्या होता है, इस घाव को भरने नहीं देता है। ठीक है, पानी जा रहा है, पानी रोज लगेगा तो उस घाव जल्दी नहीं भरेगा। बहुत बार क्या होता है कि जो ये फिशर होती है उसकी दिक्कत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लोगों के जो पास स्पिंक्टर्स होते हैं, यानी जो हमारी गुदा मार्ग होता है उसके यहाँ पर स्पिंक्टर्स होती है, मसल्स होती हैं, जो कि हमारी जो स्टूल होता है मान लो क्या कहते हैं उसे होल्ड करने की कैपेसिटी देते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, जब ये जो रिंग होती है, जो हमारी स्पिंक्टर्स होते हैं, ये बहुत टाइट हो जाते हैं। जब ये टाइट हो जाते हैं तो इंसान अगर नॉर्मल स्टूल ही पास करेगा तो स्टूल ऐसे पास करते वक्त क्या होता है, यहाँ पर कट लग जाता है। तो जो फिशर होता है उसके कारण बहुत होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिक में बता देगा किसी इंसान की को कब्ज की दिक्कत है, उसकी वजह से दिक्कत हुई है, तब वहाँ पर मैं क्या कह रहे हैं, बहुत बार लोगों का क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्रोन्स डिजीज होती है, डायरिया होता है, वहाँ पर भी अल्सर हो जाता है। HIV वायरस के वजह से भी हो जाता है, जिसको एड्स की दिक्कत होती है उनमें भी। तो वो बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली अगर आपको कोई ऐसा घाव दिख रहा है जहाँ आपको कब्ज की बहुत दिक्कत रहती है इंसान को, तो वहाँ पर जब मेनली जो कारण होता है ये होता है कि आपकी कब्ज की दिक्कत है, या फिर आपकी जो इंटरनल स्पिक्टर्स होते हैं, जो रिंग होती है यहाँ पर इस ये गुदा मार्ग के, वहाँ पर अगर स्पास्म हो जाए तो वो क्या उस प्रॉब्लम की वजह से भी आपको फिशर हो सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, जो इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, वो हमें कब सर्जरी करानी चाहिए। दोस्तों जो ज़्यादातर फिशर होते हैं ये जो क्या कहते हैं, अगर आप इसमें क्या कहते हैं कब्जों को ठीक कर लीजिए, ठीक है, खाने में डाइजेस्टिव मतलब डाइटरी फाइबर बढ़ा दीजिए, पानी को बढ़ा दीजिए। ठीक है, रात में ऐसे को कहते हैं जैसे कि इसबगोल होगी, भूसी होगी, या फिर कोई भी लैक्जेटिव यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि या भी जायदादी तेल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब आप फ्रेश बन जाते हैं उससे पहले अगर आप जाते हैं तो डालते हैं गुदा मार्ग में, तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं ना कि आपके जो फिशर होते हैं ज़्यादातर ठीक रहता है, 50% फिशर होते हैं ऐसे नॉर्मली ठीक हो जाते हैं अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि इतने सब कुछ करने के बाद भी क्या होता है दोस्तों, क्या कहते हैं आपका जो क्या कहते हैं ये फिशर होता है वो ठीक नहीं होता, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत बार क्या होता है किसी इंसान की क्या होती है, जो गुदा मार्ग के जो स्पिंक्टर्स मसल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पास्म आता है, ये रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। जब हाथ डालेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइट लगता है। तो जब ये रीज़न होता है ना, तो इस रीज़न को ठीक करने के लिए या तो क्या कहते हैं बहुत सारी क्रीम आती हैं, एलोपैथी में क्रीम आती हैं, तो क्रीम लगाने से क्या होता है जो आपका मसल्स होती है रिलैक्स हो जाती है। जब और उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग इस दवा लगाने से लोग क्या कहते हैं इस फिशर को ठीक कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो इसके बाद भी एक फिशर अगर आपका घाव ठीक नहीं हो रहा है, तब देन आपको क्या कहते हैं एलाइज करना पड़ता है। एक सर्जरी होती है जहाँ पर आपकी जो स्पिंक्टर्स मसल्स होती है उसको थोड़ा सा काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपकी जो मसल्स होती हैं उसमें थोड़ा सा रिलैक्सपन आ जाता है। तो दोस्तों क्या कहते हैं ये एक तरीका होता है कि हम कैसे क्या कहते हैं फिशर को हम ठीक करते हैं। यानी स्टार्टिंग में कोई फिशर है, एक्यूट फिशर है, ठीक है, एक्यूट फिशर में क्या होता है कि खाली कुछ बाहर पे गुदा में दिखता नहीं है, बस आपको लगेगा बर्निंग सेंसेशन होगी, दर्द होगा, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन जो क्रोनिक फिशर होता है 28 दिन के बाद, मतलब 1 महीने 1.5 महीने से बाद का, मतलब मेरे को 1 साल से हो गया, 6 महीने से हो गया, तो वहाँ पर एक तो आपको सेंटिनल टैग देखने को मिलता है, छोटा सा पाइल्स माँ जिसे हम पाइल्स भी बोलते हैं, लेकिन उसमें होता है सेंटिनल टैग होता है, छोटा सा मांस का टुकड़ा आपको दिखता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है घाव बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा कहता है डीप हो जाता है, तो उसे हम क्रोनिक फिशर बोलते हैं। तो जब क्रोनिक फिशर हो जाता है तो वहाँ पर क्या कहते हैं बहुत बड़ा घाव ठीक नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें सर्जरी करानी पड़ती है। तो आपको पहले बताना चाहिए कि आपका फिशर है वो किस टाइप का है। अगर आप अचानक मतलब कुछ दिनों में आपको लग रहा है कि बर्निंग सेंसेशन होने लग गया है तो आपका एक्यूट फिशर है। अगर आप क्या कहते हैं बहुत बार लोग क्या होता है कि फिशर में प्रॉब्लम होती है, पता होता है, लेकिन वो ठीक नहीं करते हैं, मतलब उस जो पेन हो रहा है उसको सहन करते रहते हैं और उस बीमारी को ठीक नहीं करवाते हैं, तो आपका जो एक्यूट फिशर होता है क्रोनिक फिशर में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्रोनिक फिशर में क्या होता है बहुत बार हमें सर्जरी करनी की जरूरत पड़ जाती है। आपके जो स्किन का टैग होता है नीचे, उस घाव के नीचे, उसे हटाना पड़ता है, और जो फिशरेक्टोमी होती है जहाँ पर आपके जो आपकी मसल्स होती है इसको थोड़ा सा काट दिया जाता है, इससे आपको जो स्पास्म हो रहा है उसको हम ठीक करते हैं, या फिर उसको जो घाव होता है उस घाव को काट के फ्रेश वुंड बना के उसे हम ठीक कर लेते हैं।
तो दोस्तों अगर आपका एक्यूट फिशर होता है तो आपको कहते हैं अपने डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए। आप क्या कहते हैं दवाई से और क्या कहते हैं लाइफ टाइम मोटिवेशन से आप ठीक कर सकते हैं। अगर मान लो क्या कहते हैं फिशर तब भी ठीक नहीं हो जाता है 1-2 महीने के बाद भी, तब आपको कहते हैं सर्जरी के पास जाना चाहिए। आपको कोई भी जो क्या कहते हैं एंडोक्राइन सर्जन्स होते हैं उनके पास आप जा सकते हैं और उनसे आप सर्जरी के लिए बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जानना है कि अगर आपको फिशर हो जाता है तो उसे आपको कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, कब आपको सर्जरी करानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर